चौथे दिन लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। ऑफ कोर्स सप्लाई कंसर्न्स तो ओपेक एंड एलाइज की तरफ से आई ही है, लेकिन जो चीन की तरफ से क्यूज हैं वो यहाँ पर ऑन द वीकर साइड हैं। हमारे साथ अब नरेंद्र तनेजा जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। पहले तो जो सऊदी अरेबिया का जो स्टेटमेंट आया कि अपने एशियन कंज्यूमर्स के साथ वो फुल कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम्स प्रदान करेंगे, तो इवन एज हम आउटपुट में कटौती देख रहे हैं, एशियन कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नहीं, देखिए, पहले तो जो आउटपुट में कटौती की बात है, ओपेक का जो फैसला था उसको थोड़ा गलत समझा गया। वो बयानबाजी थी। दरअसल उतनी कटौती है नहीं, कटौती उसकी आधी ही है। और अगर आप देखें, जो डिमांड साइड को अगर आप देखते हैं और सप्लाई साइड को देखते हैं, तो जो ओपेक का फैसला था उसको कोई कोई बड़ा असर जो है सप्लाई पे नहीं पड़ा है। और आपने अभी जो है जिक्र किया कि एशियन, जहां तक उसकी बात है, ओपेक सऊदी अरेबिया देख रहा है अच्छी तरीके से कि किस तरह से पश्चिम के जो देश हैं उनकी निर्भरता जो है वो रिन्यूएबल्स पे ज्यादा जाना चाहते हैं। अभी तेल खरीद रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म वो जाना चाहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो उनके बायर्स हैं सऊदी अरेबिया के, सऊदी अरामको के, वो तो एशिया में ही है। वो इंडिया है, जापान है, कोरिया है, चाइना है, यही सब है। तो अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई हम एशिया पे ज्यादा फोकस देंगे। लेकिन ये इसलिए करा गया क्योंकि अमेरिका उन पर दबाव डाल रहा है कि अपना उत्पादन बढ़ाइए। जो इस तरह के जब वक्तव्य आते हैं, चाहे ओपेक की तरफ से या सऊदी अरब की तरफ से, इसमें इसमें एक कहना कुछ होता है, दरअसल वो टारगेट कुछ और होता है। वो बयान एशिया के लिए नहीं दिया गया है, वो अमेरिका के लिए दिया गया है, क्योंकि अमेरिका दबाव डाल रहा है। उनका कहना है आप हमारे लिए अहमियत नहीं रखते, हमारे लिए एशिया अहमियत रखता है। तो ये सब बयानबाजी है। लेकिन जहां तक अगर आप एक्चुअल में देख रहे हैं, वो एक्चुअल सिचुएशन इस समय ये है कि जितनी कुल मिलाकर के पूरी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के कोई सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा जो हैं वो एंथुसियास्टिक नहीं है, दबे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो तेल की जहां तक सप्लाई की साइड है, सप्लाई साइड में तो कोई बड़ी कंस्ट्रेंट अभी मुझे नजर नहीं आती। ओपेक की कोशिश थी कि उत्पादन को और घटाएं, जितना वो घटाना चाहते थे वो घटा नहीं पाए, क्योंकि उनके ऊपर काफी दबाव है। और उनको ये चाहते हैं कि जहां कीमत आज जहां पे यहाँ पे होल्ड कर जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आज प्राइस जिस रेंज में आज अब दिख रही है यहाँ होल्ड कर पाएगी। मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो है कीमतें भी और नीचे जाएंगी। जो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल है उस पर जो आज कीमत है वो टिक नहीं पाएगी। हाँ, अगर यूक्रेन को लेके कोई नया डेवलपमेंट वहां हो जाए, कोई ज्यादा बमबारी हो जाए या एस्केलेट हो जाए या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो फिर अलग बात होगी। लेकिन वहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी ऐसा नजर मुझे आता नहीं है। ये रिएक्शन रशिया का होता है एक तरीके से। वो दुनिया कह रही थी वो हार रहे हैं तो उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया है, लेकिन इससे जमीनी हकीकत कोई बहुत ज्यादा बदली नहीं है। तो कुल मिलाकर के डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स और सब चरणों को मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है तेल की कीमतें अभी नीचे की तरफ जाएंगी। हम ऑलमोस्ट $100 छूते छूते यहाँ पर रह गए और ब्रेंट में, जैसे आपने कहा, जी हाँ, 94 के स्तर यहाँ पर फिर से लौटते हुए नजर आए हैं। किस तरह की प्राइस मूव्स इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि पिछला क्वार्टर तो यहाँ पर काफी मंदा था, 20-25% की गिरावट हमने कच्चे तेल में देखी थी। ये क्वार्टर कैसे बंद होता हुआ देखते हैं आप? हैविंग सेड दैट कि यूरोप में विंटर गैस क्राइसिस को लेकर चिंताएं हैं, दूसरी तरफ चीन की मांग अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहतर होती हुई नहीं दिखी। नहीं, देखिए, क्वार्टर तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अभी हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो अमेरिका में संसद के चुनाव आने वाले हैं उसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश की कीमतों को कम करा जाए। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओपेक का कहना हम नहीं कार करेंगे। उसमें देखना होगा कि कौन जीतता है। इसलिए जो अभी जो लेके सारा दुनिया जो चल रही है ऑयल की कीमत को लेके, वो ये है कि अमेरिका की पूरी कोशिश कि अमेरिकी चुनाव से पहले कीमतें कम हो जाएं, जिससे बाइडेन साहब की डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव जीत जाए। और सऊदी अरब की कोशिश की डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसा कहा जा रहा है, वो चाहते हैं ये इनकी पार्टी हार जाए, क्योंकि वो इस एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं है जो बड़े उत्पादक है, खासतौर से सऊदी अरब। तो अभी जो इस समय देखा जा रहा है वो इसी को देखा जा रहा है। तो जब तक ये अमेरिकी चुनाव नहीं होता, ये जो कश्मकश है, ये जो लड़ाई है, ये चलती रहेगी। और देखना होगा उसमें कौन जीतता है। क्या कीमत जो है वो ओपेक जो है वो 90 और 100 के बीच में ही रखता है, या जो अमेरिका की कोशिश है कि $80 पहुंच जाए कीमत, वहां पहुंचती है। ये बाजार को अच्छी तरीके से देखना होगा। लेकिन जो बाजार के सेंटिमेंट्स है और जो कुल मिला के इकोनॉमिक फोरकास्ट आ रही है ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो ओपेक के फेवर में वो नहीं जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अभी कीमतें जो हैं वो प्रेशर में रहेंगी। ओपेक पूरी कोशिश करेगा कीमतें नीचे ना जाएं, लेकिन बाजार जो है और जो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स हैं वो आज जो कीमत है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कीमत अभी नीचे जाएगी। ऑलराइट, यानी कि ये मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। कुछ और मंदी यहाँ पर फिलहाल कच्चे के तेल के प्राइसेस में एक्सपेक्टेड। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, कच्चे तेल पर बात करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।